पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कई चीजें सामने आ चुकी हैं। गुरुवार को संसद में हुई सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक से जुड़े सवालों पर सरकार ने जवाब भी दिया और ये भी बताया गया सुरक्षा में चूक किस कारणों से हुई। एनआईए के साथ साथ अलग अलग एजेंसियां इस हमले की जांच में जुटी है। इसी बीच पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकी की तस्वीर लेने वाली महिला भी अब सामने आई है। जौनपुर की रहने वाली महिला एकता तिवारी ने दावा किया कि जांच एजेंसी ने जिन आतंकियों का स्केच किया है उनसे हमारा झगड़ा भी हुआ था। मालूम हो कि पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने वाले 3 आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं और तीनों ही आतंकियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इसी बीच हाल ही में जम्मू कश्मीर से लौटी यूपी के जौनपुर की रहने वाली एकता तिवारी ने दावा किया कि जिन आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई हैं, उनमें से 2 की उनके ग्रुप के साथ ही झड़प हो गई थी। एकता तिवारी ने बताया कि हमारा 20 लोगों का एक ग्रुप 13 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्थानों पर घूमने गया था। हम 20 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे। उसी दिन हमें संदिग्ध लगा और इसलिए हम सभी हमले वाले क्षेत्र बैसरन से लगभग 500 मीटर पहले ही उतर गए। आसपास के कुछ लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। वो हमें बार बार कुरान पढ़ने के लिए कह रहे थे। एकता ने आगे बताया कि जब हम लोग खच्चर से चढ़ाई कर रहे थे उस दौरान 2 लोग मिले थे और इसी दौरान उन्होंने मेरे बारे में पूछा। साथ ही ये भी पूछा कि हमारे ग्रुप में कितने और लोग हैं। उन्होंने पूछा कि कौन से धर्म से हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। इसके अलावा उन्होंने हमसे कुरान को पढ़ने के लिए भी कहा था और ये भी पूछा कि रुद्राक्ष क्यों पहना है। जब मेरे भाई ने कहा कि उसे रुद्राक्ष पहनने से अच्छा लगता है तो इसी दौरान उनके साथ हमारी नोकझोंक हुई। तभी हम वहां से उतर गए और दूसरे खच्चर वालों की मदद से उस जगह से तुरंत वापस लौट आए। एकता तिवारी ने दावा किया कि कुछ ही देर बाद उनमें से एक व्यक्ति के पास फोन आया और उसने कुछ दूर जाकर फोन को कोडवर्ड में कहा कि प्लान ए फेल हो गया है। वो 35 बंदूकों को घाटी में भेजने के बारे में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन बातों से मेरा शक और गहरा हो गया और जिस लड़के ने 35 बंदूकों की बात की थी उसका फोटो मेरे पास है और आतंकियों के स्केच जारी होने के बाद मैंने उसे पहचान लिया। वहीं एकता तिवारी के पति प्रशांत तिवारी ने बताया कि हम यहाँ से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले थे। कटरा में वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हमने पूरा पैकेज ढूंढ लिया। हमारे ग्रुप में 20 लोग थे। मेरी पत्नी के साथ चल रहे एक शख्स ने उनसे कुरान पढ़ने के लिए कहा था, जिसके बाद उसने मुझे इस बारे में बताया। तभी हमने उनसे वहां से वापस लौटने के लिए कहा तो वो लोग हमसे ही झगड़ा करने लगे। उन्होंने कहा कि उन लोगों पर संदेह करने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि वो कुरान पढ़ने के लिए लगातार जोर बना रहे थे। वो कुरान पढ़ने के लिए हमें बार बार बोल रहे थे, साथ ही हमारा एड्रेस भी पूछ रहे थे और साथ ही साथ बंदूकों को भेजने की बात से हमारा शक और गहरा हो गया। ये फोटो हम लोगों ने लिया है, ये वाला, यही हमसे कुरान की बात कर रहा था, यही हमसे बार बार कुरान की बात कर रहा था। यही मेरे से ये बोला था कि आप अमरनाथ कभी आइए, हम आपको बिना उसके रजिस्ट्रेशन के ले जाएंगे। मुझे बिना रजिस्ट्रेशन के मैं क्यों जाऊंगी अमरनाथ। और यही मेरे से ये बोला था कि आप कितने लोग हैं आपके साथ, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। तो मैंने झूठ बोला था कि मेरे साथ जितने भी लोग आए वो मुस्लिम आए, क्योंकि मेरे को इसके इरादे सही नहीं लग रहे थे। फोन इसने ही निकाला? फोन इसने यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे इसने फोन निकाला। यही बंदूकों की बात किया था, 35 बंदूक। हाँ, अच्छा। और यही 35 बंदूकों की बात किया था। यही हमसे कुरान के लिए बोला था कि मैं कुरान का टीचर रहा हूँ।